देखें, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि हैदर के बच्चे हैं, बायोलॉजिकल फादर है। हैदर की बात इसलिए नहीं कराई जा रही क्योंकि बच्चे जो है वो हो सकता है हैदर की डिमांड करें, क्योंकि जब हैदर गुलाम हैदर सऊदी अरेबिया में था तो हर रोज़ हैदर बात करता था बच्चों से। ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इस बात से घबराते हैं कि अगर बच्चों ने हैदर से बात करना शुरू की तो हैदर की डिमांड करेंगे। और आए दिन मीणा कम्युनिटी के इस घर में मीडिया वाले तो रहते ही रहते हैं। फिर अगर बच्चों ने रोना शुरू कर दिया, बच्चों ने डिमांड करना शुरू कर दी तो डेफिनेटली उनके लिए मसले मसाइल होंगे। इसलिए डर की वजह से वो बच्चों से बात नहीं करा रहे हैं। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और मैं अगर हिंदुस्तान जाता हूँ या गुलाम हैदर हिंदुस्तान जाता है तो हम वहाँ पर भी प्रोटेक्टेड होंगे, क्योंकि एम्बेसी हमारी वहाँ पर, हाई कमीशन मौजूद है, हमारा मुल्क का नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर हिंदुस्तान का कानून भी हमें प्रोटेक्ट करेगा। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है वो हमें प्रोटेक्शन देगा और हमें वहाँ पर कोई इतना ख़तरा नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है। और हिंदुस्तानी हमें दावत दे रहे हैं, मोहब्बत से बुला रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं। हमें इतना यकीन है कि जब हम हिंदुस्तान की सरज़मीन पर लैंड करेंगे तो फूलों के निशावर ज़रूर हिंदुस्तानी करेंगे, अपने जी में, दिल में जगह देंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हमने दोबारा प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली अजीम से टाइम लिया है हैदर और सीमा सचिन के हवाले से। तो उनसे कुछ जो हम कल सवाल नहीं कर सके थे और आज भी हैदर की भी कुछ बयान आए हैं तो उससे रिलेटेड भी हम सर से सवाल करेंगे कि कानूनी पहलू क्या हैं और उनके हल क्या हैं। तो मेरा सर आपसे पहला सवाल ये है कि अभी लेटेस्ट वीडियो आई है हैदर की कि वो कह रहा है कि मेरा राइट है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बात मेरे बच्चों से क्यों नहीं कराई जाती। अब डेलिब्रेटली बच्चों से बात नहीं कराई जाती है। डरे हुए हैं, ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इस बात से घबराते हैं कि अगर बच्चों ने हैदर से बात करना शुरू की तो हैदर की डिमांड करेंगे। और आए दिन मीणा कम्युनिटी के इस घर में मीडिया वाले तो रहते ही रहते हैं। फिर अगर बच्चों ने रोना शुरू कर दिया, बच्चों ने डिमांड करना शुरू कर दी तो डेफिनेटली उनके लिए मसले मसाइल होंगे। इसलिए डर की वजह से वो बच्चों से बात नहीं करा रहे हैं। तो हैदर की भी यही डिमांड है, मेरी भी यही डिमांड है कि आप कम से कम बच्चों से बात करवाएं, क्योंकि वो फादर है, उसका राइट बनता है, उसका हक बनता है। तो इसलिए मेरी भी यही गुजारिश है कि हैदर से ज़रूर उनकी बात कराई जाए बच्चों की। अच्छा सर, काफ़ी लोग भारत में भी रहते हैं और पाकिस्तान में और इस केस को, इस मामले को ज़्यादा वो गौर से देख रहे हैं। तो वो लोग जिनको कानूनी तौर पर कुछ पता नहीं है वो जानना चाहते हैं कि मालूम करना चाहते हैं कि ये केस कैसे होगा, किस अदालत में चलेगा, कहाँ चलेगा। क्योंकि अभी कुछ वीडियोज़ आ रही हैं उसमें सीमा भी कह रही कि मेरा जो केस है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चलेगा या फलां कोर्ट में चलेगा। आपकी इस हवाले से क्या राय है? देखिए, इस हवाले से आप तमाम लोगों को मैंने सारी चीज़ें बताई थी। जो हमारा प्लान ए था, बी सी डी था, मैं फिर उसका तस्करा करूँगा। ए प्लान के मुताबिक जो जितनी कानूनी कार्रवाई करनी थी वो हम कर चुके। जो प्लान बी है उसमें भी हमने कुछ कानूनी कार्रवाई करनी है, तो वो अभी डिस्क्लोज हम नहीं कर सकते कि हम पाकिस्तान में करते हैं या हम हिंदुस्तान में करते हैं, क्योंकि प्लान बी अभी हमने डिस्क्लोज नहीं किया है। क्योंकि अभी प्लान ए का नताइज अभी सामने आना ज़रूरी है, वो आएँ तो उसके बाद ही हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। लेकिन यकीन माने प्लान ए के मुताबिक ही मसला हल हो जाएगा। लेकिन सीमा का जो केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है वो क्रिमिनल केस चल रहा है। डेफिनेटली जो सेक्शन 14 की वायलेशन की गई इंडियन फॉरेन एक्ट का, इलीगली वो एंटर हुई विदाउट वीज़ा के, तो डेफिनेटली वो केस उनका चल रहा है, वहाँ पे चलेगा। ट्रायल कोर्ट में वो चल रहा है, हाई कोर्ट में भी उनकी जो प्रोटेक्शन या बेल एक्सेट्रा उन्होंने फाइल के वो चल रहे हैं। वो अपने केस की बात ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारे केस की वो ज़रूर हम आपको बताएंगे। हम सरप्राइज़ देंगे आपको, जैसे हमने पहले भी सरप्राइज़ दिया है, गुलाम हैदर ने सरप्राइज़ दिया है, तो ज़रूर हम आपको बताएंगे। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अच्छा सर, हमारा दूसरा सवाल लोग जानना चाहते हैं कि अगर आप भारत जाएंगे केस की पैरवी करने के लिए, तो इसमें पाकिस्तान हाई कमीशन का क्या रोल होगा, वो आपको क्या सहूलियात मुहैया करेंगी?
देखें, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मैं सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और मैं अगर हिंदुस्तान जाता हूँ या गुलाम हैदर हिंदुस्तान जाता है तो हम वहाँ पर भी प्रोटेक्टेड होंगे, क्योंकि एम्बेसी हमारी वहाँ पर, हाई कमीशन मौजूद है, हमारा मुल्क का नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद है, और वहाँ पर हिंदुस्तान का कानून भी हमें प्रोटेक्ट करेगा। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है वो हमें प्रोटेक्शन देगा, और हमें वहाँ पर कोई इतना ख़तरा नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है। और हिंदुस्तानी हमें दावत दे रहे हैं, मोहब्बत से बुला रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं। हमें इतना यकीन है कि जब हम हिंदुस्तान की सरज़मीन पर लैंड करेंगे तो फूलों की निछावर ज़रूर हिंदुस्तानी करेंगे, अपने जी में, दिल में जगह देंगे। तो हम वहाँ पर प्रोटेक्टेड हैं। हिंदुस्तान की सरज़मीन, पाकिस्तान की सरज़मीन, एक जोग्राफ़ी है, एक सेम ही लोग रहते हैं, रिश्तेदारियाँ हैं यहाँ की, वहाँ के लोगों की, तो हमें कोई वहाँ पर खतरा नहीं है। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि अभी जो लेटेस्ट वीडियो आई है हैदर की, उसमें वो कह रहा है कि नतरपाल और एपी सिंह कोई रिलीजियस कार्ड या मज़हब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, डेफिनेटली ये केस तो उनके पास एक ही पिली है, मज़हब कार्ड ही वो यूज़ करते हुए केस लड़ रहे हैं, अदरवाइज़ उनके पास कोई डिफेंस पिली है नहीं। सबसे बड़े में बड़ी डिफेंस जो पिली थी कि गुलाम हैदर ने डिवोर्स दे दी, तलाक दे दी, वो तो हमने मिट्टी में मिला दी। वो सबूत, वो शवाहिद, हमने एविडेंस वो दिखा दी कि सीमा को तलाक नहीं दी। पाकिस्तान के सरकार के इदारों के वो जारी करदा डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए कि तलाक नहीं थी। अब उनके पास एक रिलीजियस कार्ड है, क्योंकि हिंदुस्तान में आप जैसे समझते हैं कि वहाँ पर जो सनातन धर्म है वो ज़्यादा है। वहाँ पर काफ़ी लोग जो मान्यता रखते हैं, मानते हैं सनातन धर्म को। हम भी रेस्पेक्ट करते हैं सनातन धर्म की। तो उनके पास यही एक कार्ड है, हिंदू जो सनातन धर्म का कार्ड है वो यूज़ कर रहे हैं, यही यूज़ करेंगे। और इसीलिए सीमा को आपने देखा है कि पूजा कर रही होती है। धोखाधड़ी है हिंदुस्तानियों को, जैसे कि मैंने पहले डिमांड की थी कि अगर ये हिंदुस्तानी होते हुए ये सनातन धर्म इसने एक्सेप्ट किया तो उसको गोबर जो है वो खिलाया जाए, ब्रेड पे स्प्रेड करके खिलाया जाए, और उसको जो है वो जो है गौ मूत्र वो पिलाया जाए, सुबह शाम पिलाया जाए इसको।